हमारे सभी प्यारे भाइयों राम राम। अभी जो है बिहार में नई गवर्नमेंट बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन चालू है। बुलडोजर एक्शन जो है भले ही शुरुआत यूपी से हुआ था, लेकिन बुलडोजर एक्शन जो है अतिक्रमण हटाने लिए, अवैध जो कब्जा है उसे हटाने लिए हर राज्यों में चलाया जा रहा है। चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अतिक्रमण ज्यादा है। अवैध रूप से लोगों ने जमीनों पे कब्जा किया है, उन पे जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन बिहार वासी जो है शायद उन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें नहीं पता था कि गवर्नमेंट बनने बाद जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम बनने वाली है। गवर्नमेंट प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें ये नहीं मालूम था कि जो हमने अवैध रूप से जमीनों पे घर बनाया है, जमीनों पे कब्जा किया है, वो सरकार बनने बाद जो है वो हमें अपना जमीन छोड़ना पड़ेगा, हमें जो है हमारा ही नुकसान होने वाला है। अब वहां पे जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो हैं और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, इन दोनों लोगों की सहमति बाद जो है अब बुलडोजर एक्शन चल रहा है तेजी से। अब बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है वहां पे पटना पटना तो है ही, उसमें और भी शहर हैं शामिल हैं और भी जिले शामिल हैं जहां पर बुलडोजर तेजी से चल रहा है। वहां पे जो अवैध तरीके से घर बने हैं, अवैध तरीके से जो है लोगों ने अतिक्रमण फैलाया है, उस पे जो है बुलडोजर चल रहा है। गवर्नमेंट का मानना ये है कि हमें जो है शहर बनाने लिए या हमें जो है विकास करने लिए नली नाला जो है पहले बनाना होगा। जाहिर सी बात है, आप तो भी पता है, अगर आप शहर में रहते हैं, अगर नली नाला जो है नहीं बना है तो आप जो है उस स्थान को विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे महत्वपूर्ण होता है नली नाला होना। तो गवर्नमेंट का मानना है कि हमें जो है शहर बनाने लिए या विकास करने लिए हमें जो है नली नली और नाला जो है उसे जो है बनाना ही होगा। उससे बनाने बाद रोड हमें बनाना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे जो है अतिक्रमण फैलाए रहें और गाड़ी आने जाने में ट्रैफिक बाधा हो रही है। हम जो है वहाँ पे नाला नहीं बना पा रहे हैं, हम जो है वहाँ पे पानी निकालने का साधन नहीं बना पा रहे हैं। इन सारी चीजों लिए हमें जो है पहले वहां पे विकास करने लिए हमें वहां पे बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा, जो अवैध तरीके से लोग बसे हुए हैं। इसी तो लेकर हम बात करने वाले हैं, जो न्यूज आ रही है उससे लेकर हम थोड़ा बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या इस समय न्यूज आ रही है। नई सरकार बनते ही राज्य में एक व्यापक अभियान शुरू हुआ। सार्वजनिक जमीन, सड़कों और फुटपाथों पर रहे अवैध कब्जों है निर्माणों को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। यह अभियान सिर्फ एक दो जगहों तक सीमित नहीं है। राजधानी पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, छपरा और कई अन्य जिलों में भी देखा गया है। कुछ जगहों पे दुकानों, फल सब्जी की ठेलियों, फुटपाथ या छोटी दुकानों को गुरुकुल या बड़े निर्माण जैसा मानकर ध्वस्त किया गया है। जिन पर कार्रवाई हुई उनमें न सिर्फ अस्थायी ठेला छप्पड़ बल्कि अस्थायी निर्माण दुकानें भी शामिल रही हैं। हम इस मामले में और बात करें अगर इस न्यूज के बारे में, तो प्रतिक्रियाओं की हम बात करें तो समर्थन और प्रतिक्रियाएं जो जिन लोगों का आ रहा है उसमें हम बात करें तो कुछ लोग इसे जो है स्वागत का विषय बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है बहुत सही है। उनके मुताबिक इससे जो है शहरों में ट्रैफिक, अतिक्रमण और सार्वजनिक समस्या का कम हो सकता है। दूसरी ओर विरोध भी हुआ है। कई नेताओं और आम लोगों ने कहा है कि यह कार्यवाही गरीबों और वंचितों को निशाना बना रही है। उनका मानना है कि रोटी रोजी से जुड़ी दुकानों को तोड़ना पूरी तरह उचित नहीं है। उदाहरण के लिए तेज प्रताप यादव ने कहा कि हजारों गरीबों के घर टूट रहे हैं और कई कार्यवाही जो है गरीबों के वजूद पर हमला है। वहीं पे बात करें, राज्य की नई सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अब अवैध कब्जा और माफियावाद पर सख्ती बरती जाएगी, जिसे कानून के दायरे में सार्वजनिक जमीन, सड़कों, नालों एवं ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने लिए जरूरी बताया जा रहा है। वहीं पे सरकार का तर्क है कि अगर कब्जा, अतिक्रमण और अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो शहरों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए यह अभियान अनिवार्य है, जो कि मैंने आपको पहले ही इन सारी चीजों पे बताया कि ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं। उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी इसी तरह से छोटे मोटे कारोबार,
ठेले दुकान मल्टीपर्पज शॉप से चलती थी, यह बुलडोजर अक्सर उनकी आजीविका जो है खतरे में डाल सकता है। आरोप है कि अक्सर अग्रिम चेतावनी के बाद भी उचित विकल्प नहीं दिए गए। मतभेद है कि क्या ध्वस्त किए गए निर्माण वास्तव में अवैध थे या गरीब मालिकों की रोजमर्रा की जरूरतें थी। और ये बात करें कि सामाजिक असंतोष भी वहीं पे निकलकर सामने आ रहा है। गरीब वंचित या दलित वर्गों में भय और नाराजगी देखने को भी मिली है, जो कह रहे हैं कि कार्रवाई असमान रूप से हो रही है। तो मैंने आपको सारी चीजें बताया आखिर क्यों जरूरी है और क्यों ये होना इतना जरूरी है, और क्या हमें जो है मान हम आपको हम वही समझाया कि शहर बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें जो है पहले वहां पर नाली और सड़क व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त करना पड़ेगा। बहरहाल इस पर क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक पर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।